जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई हो रही है तो कंबाइन हार्वेस्टर जब चलती थी तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता था जिससे हम भूसा ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं की भी थ्रेशिंग करे, नहीं, वो सिर्फ उस जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हो लेते हैं। ये भूसा बनाने वाली जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो है एक्चुअल में सिर्फ भूसा बनाने के लिए यूज की जाती है ये। तो ये गिलप्रीत ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। फिर इसमें भाई अब इसके एवरेज की बात कर लेते हैं कि कितना काम करती है और एवरेज कितना देती है। देखिए इसकी जो ट्रॉली है उसमें लगाइए। देखिए वैसे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये खाली सिर्फ गेहूं के सीजन में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, अब से काफी टाइम पहले क्या होता था कि कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो भूसा जो है, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होता था उसका, वो खेत में गिर जाता था और उसका भूसा नहीं बन पाता था। तो सबसे पहले तो ये सिस्टम था कि कंबाइन हार्वेस्टर से भूसा मतलब नहीं बनता था, और भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि भूसा बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई हो रही है तो कंबाइन हार्वेस्टर जब चलती थी तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता था जिससे हम भूसा बनाते हैं, वो क्या होता था कि उससे वेस्ट उसमें आग ही लगानी पड़ती थी। तो जितने भी किसान थे या फार्मर थे वो क्या करते थे कि उसमें आग ही लगाते थे, उसका भूसा नहीं बन पाता था। तो पहले तो ये दिक्कत आती थी। तो इसी वजह से लोग क्या करते थे कि गेहूं की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से नहीं कटवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जानवरों के लिए भूसे की जरूरत पड़ती है। तो अब हर किसी को भूसे की जरूरत रहती है, तो इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलवाना चाहते थे। तो एक टेक्नोलॉजी फिर बाद में आई कि क्यों ना उस वेस्ट मटेरियल का भूसा बनाया जाए। तो उस भूसा बनाने के लिए रीपर आया। तो जैसे कि आपको पता होगा रीपर जब आया तो अब क्या होता है कि जब कंबाइन हार्वेस्टर काट करके उसे चली जाती है तो रीपर क्या होता है, ट्रैक्टर से वो चलाया जाता है। उसके पीछे एक ट्रॉली होती है जाली लगी हुई। तो वो क्या होता है कि उस मटेरियल को लेकर के वो भूसा बना करके उस ट्रॉली में इकट्ठा करता रहता है, ट्रैक्टर से चलता है वो। तो ये एक अलग सिस्टम होता है। तो लेकिन अब इस सिस्टम को भी रिप्लेस करने के बाद अब क्या आया है कि एक छोटी सी कंबाइन हार्वेस्टर बनाई गई है जो उस मटेरियल को उठाएगी और भूसा बनाएगी। तो उसके लिए आपको किसी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रीपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, मतलब उसी में इंजन फिट कर दिया गया है, उसी में कंबाइन की तरह कटर वटर सब लगा करके पूरा एकदम फिट कंबाइन की तरह बना दी गई है। लेकिन वो सिर्फ भूसा ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं की भी थ्रेशिंग करे, नहीं, वो सिर्फ उस जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है और जो छोटा छोटा मटेरियल खड़ा हुआ होता है उसे कट करेगी और उस मटेरियल को उठा करके भूसा बना करके इकट्ठा कर लेगी। तो ये अब टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है और ये इसमें काफी अच्छी इनकम भी लोगों को हो रही है। अब बात कर लेते हैं जो रीपर की है। रीपर में क्या होता है कि रीपर में बहुत सिस्टम हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें क्या होना चाहिए, 55-60 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर भी होना चाहिए। अगर आप रीपर का पूरा सिस्टम बनाते हो तो आपको 55 से 60 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर भी होना चाहिए, प्लस आपको एक रीपर भी लेना पड़ेगा, प्लस फिर 2 ट्रॉली आपकी होनी चाहिए, जो जाली लगी हुई ट्रॉली वो आपको लेनी पड़ेंगी। और उन ट्रॉली को बार बार ले जाने के लिए, खाली करके फिर लाने के लिए एक कम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी होना चाहिए। तो इतना सिस्टम जब आपके पास होगा तभी आप इसे चला पाओगे। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी पड़ जाती है। तो जैसे कि अब मैं बता दूं, मान लीजिए आपका 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कम से कम 8-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आपका पड़ जाएगा अगर आप नया खरीद रहे हो। फिर 3.5 से 4 लाख रुपए का आपका रीपर हो जाएगा, और फिर ट्रॉली जो होंगी आपकी 2-3 लाख रुपए की ट्रॉली भी आपकी पड़ जाएंगी, 2 ट्रॉली। और फिर एक उन ट्रॉली को चलाने के लिए जो एक ट्रैक्टर लेंगे आप, अगर मान लीजिए कम से कम पुराना ट्रैक्टर भी लेंगे तो 1-2 लाख रुपए का ट्रैक्टर आपको उन ट्रॉली को इधर उधर करने के लिए लेना पड़ेगा। तो ये जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो आपको कम से कम 15-16 लाख रुपए में पड़ जाएगा। तो आपको एक काफी महंगा सिस्टम ये पड़ गया। और अगर आपका अपना ट्रैक्टर है तो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपका 6-7 लाख रुपए में ये पूरा सिस्टम आपका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये
भूसा बनाने वाली जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसमें क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो है, इसमें ट्रॉली तो आपको 3 चाहिए होंगी, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ट्रैक्टर वाले रीपर से ज्यादा स्पीड होती है इसकी, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी भूसा बनता है। तो क्या होगा कि आपको 3 ट्रॉली होनी चाहिए। फिर एक ट्रैक्टर इसमें भी कम हॉर्स पावर का पुराना सा ट्रैक्टर कोई ले लें आप, तो वो भी होना चाहिए ट्रॉली को इधर उधर करने के लिए। एक ले लें या 2 ले लें, क्योंकि आपने 3 ट्रॉली की है तो 2 ट्रैक्टर फिर आपके पास होने चाहिए। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम आपका जो बन जाएगा वो लगभग 14-15 लाख रुपए में ये सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आपकी जो मशीन है वो 10-11 लाख 11-12 लाख रुपए की ये मशीन आती है जो भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर होती है। तो ये इतने रुपए की आती है, प्लस इसमें आप जो एक्सेसरीज ये जोड़ेंगे, 3 ट्रॉली हो गई, 1-2 ट्रैक्टर हो गए, हल्के सस्ते से ट्रैक्टर ले लेंगे, खाली चलाने के लिए चाहिए, कोई इतना बड़ा लोड नहीं होता उसका। तो ये आपका 14-15 लाख रुपए का एक पूरा सिस्टम ये बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक तो आपका ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो कम नहीं होती। अगर आपका अपना ट्रैक्टर भी है तो रीपर पे ट्रैक्टर समझ लीजिए बहुत ज्यादा लोड आता है और ट्रैक्टर की लाइफ भी कम कर देता है रीपर। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी अब इस टाइम पर आने लगी है। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो गिलप्रीत जो कंबाइन हार्वेस्टर है भूसा बनाने वाली, तो उसकी बात करेंगे। गिलप्रीत 762 करके ये आती है और काफी अच्छी जो है ये मशीन है, जिससे क्या है कि इससे स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसकी। ये स्पीड इतनी होती है कि रीपर साहब वो बहुत धीरे धीरे चलता है ट्रैक्टर से, और ये जो है कम टाइम में ज्यादा काम करती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। और इसका जो कटर साइज है वो 12 फीट का कटर होता है इसका। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो फंक्शन है वो कंबाइन हार्वेस्टर की तरह ही है देखने में। लुक वाइज अगर देखेंगे आपको कंबाइन हार्वेस्टर टाइप की लगेगी, छोटी सी जैसे मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ भूसा बनाने के लिए यूज की जाती है ये। तो ये गिलप्रीत ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। फिर इसमें लो हाई भी होता है, फंक्शन सारे ऐसे ही हैं जैसे आप देखेंगे। तो अगर स्टीयरिंग की बात करें, क्लच की, एक्सीलेटर की या ब्रेक की, और जो गियर लीवर वगैरह हैं, जो रील्स वगैरह को उठाने चलाने के लिए भी इस तरह के लीवर है जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर में दिए होते हैं। और डीजल टैंक जो है वो इसका 350 लीटर का डीजल टैंक है, तो काफी बड़ा डीजल टैंक भी इसमें दिया गया है और काफी लंबाई होती है डीजल टैंक की। अगर आप देखो तो इंजन जो इसके अंदर यूज किया गया है वो 6 सिलेंडर ही इंजन यूज किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 6 सिलेंडर इंजन यूज किया गया, लोड का पता ही नहीं चलता इस भूसा वाली कंबाइन हार्वेस्टर को। इसमें हवा का सिस्टम भी दिया हुआ है कि हवा से आप इंजन वगैरह पे जो धूल आ जाती है उसे भी क्लीन कर सकते हो हवा से। ये सिस्टम भी इसके अंदर कंबाइन की तरह दिया हुआ है। इसमें फ्लैट पटा भी दिया गया है, जैसे फ्लैट पटा उसमें होता है बेल होजिंग वगैरह, वो इसके अंदर भी दिया हुआ है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में होता है ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है। हाइड्रोलिक टैंक भी इसमें ऐसे ही लगाया गया, और हवा के लिए भी टैंक ऐसा ही दिया हुआ है जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में होता है। फिर इसके पीछे की बात कर लें, पीछे देखिए जहां पर ट्रॉली इसमें जोड़ी जाती है, तो बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह जो लिफ्ट सिस्टम, वो लिफ्ट सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। वही लिफ्ट है, उसमें पटली रहती है, मतलब ट्रॉली को जोड़ने के लिए, हटाने के लिए वो सिस्टम पूरा प्रॉपर बनाया गया है इसके पीछे। लेकिन अब जब आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को भूसे वाली को लेकर के आते हो तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या इस पर सब्सिडी मिलती होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है कि इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। इस पर जिस बंदे ने ये भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर ली उसने ये बताया कि इस पर सब्सिडी नहीं मिलती। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन सब्सिडी नहीं मिल पाई। अब इसके एवरेज की बात कर लेते हैं कि कितना काम करती है और एवरेज कितना देती है। देखिए इसकी जो ट्रॉली है उसमें लगभग 8.5 कुंटल भूसा उसके अंदर आ जाता है। तो एक ट्रॉली को बनाने में लगभग 3-3.5 लीटर तेल ये डीजल की खपत कर देती है एक ट्रॉली भूसे को बनाने में। लेकिन बनाती बहुत ज्यादा है, ये लगभग 1 घंटे में 3 ट्रॉली जो आपका भूसा है वो तैयार कर देती है। तो मतलब 1 घंटे में 3 ट्रॉली, इसका मतलब आप अगर देखें तो पूरा दिन का अगर एवरेज लगाएं तो कितना ज्यादा काम ये कंबाइन हार्वेस्टर करती है। तो ये एक अच्छा पैकेज होने वाला है अगर देखा जाए रीपर से। तो आप उसमें सिस्टम ज्यादा होता है, देखिए जब सेटअप ज्यादा बड़ा होता है तो उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके मेंटेनेंस में इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये एक छोटा सारा एक कंबाइन करके चीजों को बनाया गया है। तो इसमें वो प्रॉब्लम कम मिलेगी आपको। जैसे कि ट्रैक्टर वाले में बहुत लंबा सेटअप हो जाता है वो, कि रीपर का अलग देखना पड़ता है, ट्रैक्टर का अलग देखना पड़ता है, प्लस ट्रॉली का और अगले दूसरे ट्रैक्टर का अलग देखना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये एक अच्छा पैकेज हो सकता है उन लोगों के लिए, और बिजनेस बहुत अच्छा है ये। देखिए वैसे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये खाली सिर्फ गेहूं के सीजन में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गेहूं के सीजन में जब आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हो 15-20 दिन का सीजन गेहूं का होता है बस, तो आपकी कंबाइन हार्वेस्टर फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन रीपर का जो काम होता है वो महीनों महीनों चलता है। तो आपने देखा होगा उसमें ये कितनी ट्रॉली तैयार करेगी और कितना सारा काम ये करके और कितनी कमाई ये कर सकती है एक ही सीजन में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो बड़ी कंबाइन
हार्वेस्टर है, मुझे लग रहा है कि उसकी बराबर ही ये कमाई आराम से कर सकती है। तो कम पैसों में अगर कोई इस तरह का ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये कंबाइन हार्वेस्टर भी ले सकते हैं, सिर्फ भूसा बनाने वाली। रीपर ना लेकर के ये कंबाइन हार्वेस्टर आप ले लें तो ये आप बेस्ट रहेंगे, क्योंकि अगर ट्रैक्टर आपके पास है तब तो रीपर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रैक्टर नहीं है, आप नया परचेज करके और पूरा सिस्टम बना रहे हो, तो फिर सबसे बेस्ट है ये गिलप्रीत 762 ले लें। ये अच्छा रेस्पॉन्स है इसका और काफी इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। गिलप्रीत ने अच्छा इसमें काम किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।